दोनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्हें कविता शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी नंद शादी नहीं करना चाहती है, ये तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तू बहुत सीधी है। ये सुनकर कर अलका ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, अमित इनके लिए लड़का देख रहे हैं। जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, ये तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन कविता ने कहा, नहीं भाई मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। ये सुनकर अमित और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगीं। उसके बाद अलका का व्यवहार कविता के लिए बदल गया। वह अमित को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अमित के जाने के बाद कविता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन कविता कहीं गई थी अकेले में। अलका ने अमित से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहें? ये सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ आ गया कि अमित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी नंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने कविता से कहा, दीदी काफी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। ये सुनकर कविता बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका कविता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर कविता बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में कविता मर जाएगी। कुछ देर बाद कविता को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अमित घर वापस आकर अलका से कविता के बारे में पूछता है तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब अमित कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई? वो परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर कविता को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी कविता का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कविता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने पर अमित कविता को ढूंढने निकल गया। वह कविता को ढूंढता रहा, लेकिन कविता कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां कविता आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। कविता की आवाज सुनकर अमित चौंक गया। कविता को देखकर वह रोने लगा। तब कविता ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहां पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अमित से पूछा तो अमित कविता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ, भगवान ने चाहा तो वहां जाकर इसकी यादाशत वापस आ जाएगी। अमित ने कविता को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अमित जिद कर रहा था। तब कविता ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया। तब तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। ये सुनकर अमित रोने लगा और कविता से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। उसकी बातें सुनकर कविता घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अमित से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुज नहीं करोगे। अमित मान गया और कविता को ले कर घर आ गया। कविता को देखकर अलका सहम गई। वह रोने लगी और उसने अमित और कविता से माफी मांगी। कविता के कहने पर अमित ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिन बाद कविता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। करुणा बहुत देर तक खामोश बैठी रही। ये देखकर सुबोध ने कहा, मुझे माफ कर दो करुणा, मैं तुम्हारे पुराने जख्मों को कुरेना नहीं चाहता था। मेरे से गलती हो गई, आगे हम दोनों केवल अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। बस मुझे एक बार माफ कर दो। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध ऐसी बात नहीं है।
बस जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई। मैंने तो बस मरीजों की सेवा को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया था, जिसके बदले में बस मुझे गुजारे लायक पैसे मिल जाएं। लेकिन अचानक तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, करुणा मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तुम भी भूल जाओ हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई थी। करुणा ने सुबोध के हाथ को मजबूती से पकड़ कर कहा, नहीं सुबोध, मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए, उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगी। पहले तो मैं हर फैसला शोभा से पूछ कर लेती थी, लेकिन अब मुझे खुद ही सोचना समझना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, मेरा जो भी फैसला हो उसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। सुबोध ने करुणा से कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, परसों चलने के लिए तैयार रहना। तीसरे दिन दोनों दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। सुबोध बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी करुणा नहीं आई तो सुबोध वहां से निकलकर पास ही में एक टी स्टॉल पर चाय पीने चला गया। उसके जाने के बाद करुणा बाहर आई तो देखा सुबोध वहां नहीं था। अनजान शहर में अपने आप को अकेला पाकर वह घबरा गई। वह गेट पर गई, वहां सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया, मैडम आपके साथ जो बैठे थे वो तो बाहर चले गए। ये सुनकर करुणा के हाथ पैर फूल गए। वह सोचने लगी, लगता है सुबोध को परसों की बात का बुरा लग गया। वह जवाब का इंतजार कर रहा होगा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा होगा कि मेरी नौकरी तो लग ही जाएगी, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। करुणा वहीं पास ही में सोफे पर बैठ गई, उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगी। काश उसने सुबोध के प्यार को कबूल कर लिया होता। एक सच्चा दोस्त भी उसने खो दिया। वो सर झुकाए ये सब बातें सोचकर पछता रही थी। तभी सुबोध उसके सामने आया। क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? क्या कहा उन्होंने? नौकरी पक्की हो गई या नहीं? करुणा ने सिर उठाकर सुबोध को देखा। करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उठकर सुबोध के गले लग गई। कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। करुणा ने कसकर सुबोध को पकड़ लिया। सुबोध को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में आने जाने वाले दोनों को देख रहे थे। कुछ देर में करुणा को समझ आया कि उन्हें सब देख रहे हैं। वह सुबोध से अलग हो गई। सुबोध बोला, मैं तो यहीं बगल की दुकान पर चाय पीने गया था। ये सुनकर करुणा बोली, मुझे माफ कर दो, मैं समझी तुम परसों की बात का बुरा मान गए और मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले गए।